Hello students, in this video we will learn about the geometrical meaning of the zeros of a polynomial. In the previous video I have told you about the zeros of a polynomial. तो zeros क्या होते हैं? Any real number k, ठीक है, a real number k is a zero of the polynomial px if pk is equal to 0, ठीक है. कोई भी रियल नंबर k, एक ऐसा रियल नंबर k जो हम अपने पोलिनोमियल में पुट करें, ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसको हम पोलिनोमियल में पुट करें और पोलिनोमियल में पुट करने से अगर आपके पोलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो बन जाती है तो वो रियल नंबर के पोलिनोमियल का क्या कहलाता है? ज़ीरो कहलाता है, ठीक है. अब ज़ीरोज़ के बारे में हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ऑफ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है. सबसे पहले हम आते हैं अपने लीनियर पॉलिनोमियल पर, ठीक है. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं आपके? ऐसा पोलिनोमियल जिसमें आपकी जो डिग्री होती है पोलिनोमियल की वो 1 होती है, वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पोलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है. आप देखिए इस पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल की ये फॉर्म होती है. देखिए इस फॉर्म के होते हैं आपके लीनियर पोलिनोमियल ax प्लस बी, ठीक है, जहाँ पे a एंड b क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर ये ax प्लस बी इस फॉर्म के होंगे. फॉर एग्जाम्पल a की जगह हमने 2 ले लिया, b की जगह 3 ले लिया, तो 2x प्लस 3 आपका कैसा पोलिनोमियल है? एक लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है. देखिए लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है. तो ये देखिए लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. अब इतना ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो a है वो क्या नहीं होना चाहिए? ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपका a ही ज़ीरो हो गया तो आपका ये टर्म ही गायब हो जाएगा पॉलिनोमियल से, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा? ये कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है. इसलिए a शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है. यहाँ देखिए द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है? इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, ठीक है. एक पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है? टच कर रहा है, ठीक है. तो जितने पॉइंट पे आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है वही क्या कहलाता है? उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है, ठीक है. द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज टचिंग द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट. तो इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल के पास कितने ज़ीरोज़ होंगे? एक ज़ीरो होगा, ठीक है. और वो ज़ीरो भी कैसे मिलता है हमें? वो ज़ीरो क्या होता है? देखिए वो इस फॉर्म का होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे टच होने की बात कर रहे हैं तो वाई तो कोऑर्डिनेट आपका ज़ीरो ही रहेगा, और एक्स क्या होगा? देखिए वो कोफिशिएंट से रिलेटेड रहेगा. एक्स की वैल्यू आएगी माइनस की b/a, ठीक है. अगर हम अपने इस एग्जाम्पल की बात करें तो और इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस को कहाँ टच करेगा? माइनस b/a मतलब आपका माइनस के 3, a मतलब आपका 2, माइनस के 3/2, और क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आपका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है. तो यही आपकी जो वैल्यू आई है x की वो क्या कहलाएगी? इस 2x प्लस 3 पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाएगी, ठीक है. अब देखिए ज़रूरी नहीं स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म की हो कि वो एक्स एक्सिस को मैंडेटरी टच करे ही. वो स्ट्रेट लाइन हो भी सकता है कि एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, सिर्फ वाई एक्सिस को पास होकर गुजर जाए, ठीक है. तो ऐसे केस में ग्राफ के पास कोई ज़ीरो नहीं होगा. इट हैज़ नो ज़ीरो, ठीक है. अगर एक्स एक्सिस को टच कर रही है तो इट हैज़ 1 0, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगी. अगर वो एक्स एक्सिस से पास होकर जा ही नहीं रही है, इट इज़ नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस, देन द ग्राफ हैज़ नो ज़ीरो, देन द लीनियर पॉलिनोमियल विल नॉट बी हैविंग एनी ज़ीरो, ठीक है. तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, कंक्लूडिंग लाइन, दैट द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 1 0. आपका लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसके पास एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरो होंगे? एक ज़ीरो होगा. एक से ज़्यादा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है. एक ज़ीरो भी हो सकता है और हो सकता है उसके पास कोई ज़ीरो ही ना हो. सो द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 1 0, ठीक है. अब देखिए हम आते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे. यह आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है. आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म के होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है. क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि देखिए इसकी जो डिग्री है वो 2 है. डिग्री क्या होती है? आपकी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या बन जाती है? डिग्री कहलाती है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो 2 इस पॉलिनोमियल की डिग्री है, इसलिए ये क्या कहला रहे हैं? आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ भी ध्यान रखिएगा a आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर ज़ीरो हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, और ये टर्म हटने का मतलब है आपका क्वाड्रेटिक से वो क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल लीनियर बन जाएगा, क्योंकि bx प्लस c रह जाएगा फिर आपके पास, ठीक है. अब देखिए जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका शेप क्या होता है? पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है. अब वो पैराबोलिक अप भी हो सकता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी हो सकता है. ये किस पे डिपेंड करता है? आपके x² के कोफिशिएंट पे. अगर x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला का शेप होगा वो क्या होगा? अपवर्ड होगा. अगर आपका x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, लेस देन 0 है, तो आपका जो पैराबोला का शेप है वो क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, ठीक है.
अब देखिए इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। पैराबोला किस किस तरीके से बन सकते हैं आपका। देखिए केस 1 में हो सकता है कि आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच करे, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे। सपोज यहाँ टच कर रहा है एक पॉइंट ए पर और एक ए डैश पॉइंट पे टच कर रहा है। डाउनवर्ड केस में भी देख लीजिए और अपवर्ड केस में भी देख लीजिए, एक ए पॉइंट पे टच कर रहा है और एक ए डैश पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे। 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरो, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, अलग अलग ज़ीरो होंगे, ठीक है, एक ए पॉइंट का और एक ए डैश पॉइंट का, ठीक है। अब केस 2 ये भी हो सकता है, देखिए आपका कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा हो, ठीक है, मतलब ए और ए डैश दोनों कोइंसाइड हो रहे हो, ठीक है, दोनों ही एक ही पॉइंट पे आ रहे हो, ठीक है। डाउनवर्ड के केस में भी देख लीजिए, अपवर्ड के केस में भी देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपके पैराबोला के पास 2 इक्वल ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है, सेम ज़ीरोज़ होंगे, हैज़ ओनली 1 ज़ीरो, ठीक है। एक ही पॉइंट पे टच किया तो कितने ज़ीरो आए इसके पास? 1 ज़ीरो आए, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है केस 3 में कि आपका पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। देखिए ये अपवर्ड के केस में भी देख लीजिए, इसे वाई एक्सिस को यहाँ टच कर रहा है। डाउनवर्ड के केस में देख लीजिए, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने देखिए तीनों केस देखे। पहले केस में 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा था। दूसरे केस में वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ठीक है, तो उसके पास 1 ज़ीरो आएगा। दूसरे थर्ड केस में वो किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कोई ज़ीरो नहीं होगा। तो देखिए इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं आपका पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरो, उसके पास मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरो होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, 2 से कम हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? देखिए जैसे केस 2 में आया था 1 ज़ीरो, ठीक है, दोनों ज़ीरो क्या हो गए थे आपके? कोइंसाइड कर गए थे। और केस 3 में आया था नो ज़ीरो, ठीक है, तो एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ उसके पास होंगे। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आते हैं हम अपने। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं। ये है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ एंड y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। कुछ इस फॉर्म में होते हैं। अगर आपसे ग्राफ प्लॉट करना नहीं आता तो इन एनी ऑफ माई वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू make a graph of cubic polynomial or quadratic polynomial. See y is equals to x cube minus 4x का ग्राफ आपका x एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो इसके पास कितने ज़ीरोज़ हैं? आपके पास 3 ज़ीरोज़, ठीक है, कितने ज़ीरोज़ आ गए? 3 ज़ीरो। अब देखिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, 0 पॉइंट पे ही टच कर रहा है, ठीक है, 0 इज़ द ओनली ज़ीरो। अब देखिए वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है, मतलब 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, ठीक है। इसके पास कितने ज़ीरोज़ होंगे? 2 ज़ीरोज़ होंगे। यहाँ कितने ज़ीरो आया? 1 ज़ीरो आया, ठीक है। अब देखिए तीनों ही क्यूबिक पॉलिनोमियल थे, मगर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरो आए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 ज़ीरो आया और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरो आए, ठीक है। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मगर एट मोस्ट कितने ज़ीरोज़ होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के पास? 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो हियर ऑल्सो वी कैन कंक्लूड दैट एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज़ एट मोस्ट 3 ज़ीरोज़, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 ज़ीरो, quadratic polynomial can have at most 2 zeros and a cubic polynomial can have at most 3 zeros। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री क्या है? n है। सपोज 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो उसके पास एट मोस्ट कितने ज़ीरोज़ होंगे? n ज़ीरोज़ होंगे उसके पास, ठीक है, n से ज़्यादा नहीं होंगे। इट विल बी हैविंग एट मोस्ट n ज़ीरोज़, ठीक है। आई होप आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया होगा, ठीक है।